नमस्कार दोस्तों, ट्रक जंक्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको मिलवाने वाला हूं दो बहुत ही पॉपुलर कमर्शियल व्हीकल से जिनका इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बहुत ज्यादा होता है और ज्यादा भी मल्टीपल तरीके से होता है। कहीं आप इन व्हीकल्स को स्कूल वैन के तौर पर देखते हैं तो कहीं आप इनको एम्बुलेंस के रूप में देखते हैं, कहीं ये आपको टूरिस्ट को ले जाते हुए नजर आते हैं तो कहीं ये ऑफिसेज के स्टाफ को कैरी कर रहे होते हैं। तो कौन से हैं ये दो व्हीकल्स, चलिए मैं आपको बता देता हूं। पहला है टाटा का टाटा विंगर और दूसरा है फोर्स कंपनी का फोर्स टेम्पो 3050। दोनों ही बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स हैं और बहुत ज्यादा आपको नजर भी आते होंगे। तो इन दोनों में क्या खास है, कौन सा किससे ज्यादा बेहतर है, इसकी पूरी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अलग अलग सेगमेंट्स में हम अपनी राय रखेंगे और फिर आपके लिए इनमें से कौन सा बेहतर है ये वीडियो को अंत तक देखकर आप खुद तय कर लेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशंस हम अपने चैनल पर लगातार लाते रहते हैं हर तरह के कमर्शियल व्हीकल के साथ या ट्रकिंग इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हर तरह की इंफॉर्मेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लिए इस वीडियो में इन दोनों व्हीकल्स के बेस्ट फीचर का रिव्यू या काइंड ऑफ कंपैरिजन। तो पहला सेगमेंट जिसमें हम इन दोनों व्हीकल्स का कंपैरिजन करेंगे वो है इंजन और पावर। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब किसी भी तरह के व्हीकल को खरीद रहा होता है, खासतौर पर कमर्शियल व्हीकल को, तो वो जानना चाहता है कि जिस गाड़ी की तरफ वो जा रहा है उसमें इंजन कैसा दिया गया है और उसमें पावर कितनी मिल रही है। तो जब इंजन और पावर की बात आती है तो पहले हम आपको बताते हैं फोर्स टेम्पो 3050 में आपको क्या इंजन मिल रहा है। इसमें आपको मिलता है 2.6 लीटर का CRED BS6 डीजल इंजन जो देता है आपको 115 HP की पावर और जनरेट करता है 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इतनी पावर और इतनी टॉर्क की वजह से इस व्हीकल को लंबी दूरी पर ले जाने या कह सकते हैं कि हाईवे पर ड्राइव करने में बड़ा ही आनंद आता है। ये वहां के लिए बहुत ही बेहतर है। वहीं दूसरी तरफ टाटा विंगर में आपको मिलता है 2.2 लीटर का डाइकॉर का डीजल इंजन जो कि देता है 100 HP की पावर और इसमें आपको मिलती है 200 न्यूटन मीटर की टॉर्क। यानी फोर्स से कंपेयर करें तो थोड़ा टाटा विंगर की पावर और टॉर्क कम नजर आती है, जिसकी वजह से लंबी दूरी या हाईवे के लिए ये उतना बेहतर नहीं है हम कह सकते हैं। लेकिन शहर में आरामदायक और स्मूथ ड्राइव के लिए ये व्हीकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि इंजन और पावर के मामले में दोनों में से कौन सा बेस्ट है। तो इंजन और पावर के बाद अब जो दूसरा सेगमेंट आता है वो आता है लोड कैपेसिटी, किस व्हीकल की कितनी है और साथ में दोनों में से कौन सा व्हीकल कितनी माइलेज आपको देने वाला है। तो पहले लोड कैपेसिटी की बात करते हैं। तो आपको फोर्स में जो ग्रॉस व्हीकल वेट मिल रहा है वो 3675 किलोग्राम का मिल रहा है और इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो करीब 1600 किलोग्राम की दी गई है। वहीं अगर हम टाटा विंगर की बात करें तो टाटा विंगर कई वेरिएंट्स में आता है, इसलिए इसका जो ग्रॉस व्हीकल वेट है वो 2970 किलोग्राम से 3230 किलोग्राम तक है, पर इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो 1680 किलोग्राम है। यानी पेलोड के मामले में टाटा विंगर फोर्स से ज्यादा बेहतर है। पेलोड ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि आप टाटा विंगर में ज्यादा पैसेंजर्स कैरी कर सकते हैं या ज्यादा लोड ले जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोनों की माइलेज की। तो फोर्स के टेम्पो में आपको मिलता है 16 से 17 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। वहीं टाटा विंगर आपको देता है 10 से 12 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज। तो माइलेज के मामले में फोर्स ज्यादा बेहतर है। तो अगर आप कॉस्ट कटिंग की सोच रहे हैं या फ्यूल सेविंग करना चाहते हैं और लंबी दूरी पर ट्रांसपोर्टेशन का काम देख रहे हैं तो यहां हमें नजर आ रहा है कि माइलेज के मामले में फोर्स विंगर से ज्यादा बेहतर है। इंजन, पावर, लोड कैपेसिटी, माइलेज के बाद अब जो सबसे जरूरी सेगमेंट है वो है ये जानना कि दोनों ही व्हीकल्स का ट्रांसमिशन कैसा है। ट्रांसमिशन का बहुत बड़ा रोल होता है जब हम इन कमर्शियल व्हीकल्स की स्पीड की बात करते हैं। तो दोस्तों फोर्स ट्रैवलर में आपको मिलता है 5 स्पीड सिंक्रोमैश मैनुअल गियर बॉक्स। टाटा विंगर में भी आपको मिलता है 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, यानी कि ट्रांसमिशन के मामले में दोनों ही गाड़ियां एक साथ खड़ी हुई हैं, इक्वल स्पीड देती हैं और अच्छी परफॉर्मेंस के साथ। तो दोस्तों अब जो अगले सेगमेंट की हम बात करेंगे वो है डायमेंशंस। जानते हैं कि दोनों ही व्हीकल्स में क्या डायमेंशंस दिए गए हैं। तो पहले शुरू करते हैं फोर्स से। फोर्स का जो ट्रैवलर है इसमें आपको 3050 mm का व्हील बेस मिलता है। लंबाई की अगर हम बात करें तो 5135 mm की लंबाई मिल जाती है, 1900 mm की चौड़ाई मिलती है और 2550 mm की आपको इसमें ऊंचाई मिल जाती है। रही बात ग्राउंड क्लियरेंस की तो फोर्स में आपको मिलता है 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। तो ये था फोर्स का ट्रैवलर।
अब हम आते हैं टाटा विंगर पर। टाटा विंगर के अंदर चूंकि कई वेरिएंट्स आते हैं, इसलिए इसका जो व्हील बेस है वो भी वेरी करता है। 3200 से लेकर 3488 mm तक का आपको इसमें व्हील बेस मिलता है। लंबाई भी आपको इसमें वेरी करती हुई नजर आएगी। 4940 mm से लेकर 5458 mm तक की आपको इसमें लंबाई मिल जाती है। 1905 mm की चौड़ाई मिलती है और 2060 mm से लेकर 2500 mm तक की आपको इसमें हाइट मिल जाती है। पर ग्राउंड क्लियरेंस जो टाटा विंगर आपको देती है वो है 180 mm का। तो एक तरफ जहां व्हील बेस में टाटा विंगर फोर्स से ज्यादा बेहतर नजर आती है, और वहीं ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में फोर्स विंगर से ज्यादा बेटर है, क्योंकि वहां आपको मिल रहा है 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा होने से फायदा क्या होता है कि खराब सड़कों पर, उबड़ खाबड़ रास्तों पर भी गाड़ी बिना किसी तरीके से रुके हुए आराम से निकल जाती है। तो एक तरफ टाटा विंगर बेटर है तो दूसरी तरफ फोर्स बेटर है। तो दोस्तों मेनली हमने सारे फीचर्स की बात कर ली है, दोनों ही व्हीकल्स में क्या फीचर्स दिए गए हैं, पर एक जो जरूरी फीचर हो जाता है वो होता है इनकी सीटिंग कैपेसिटी क्या है और कितना आराम आपको इसमें मिलने वाला है अगर आप इसमें ट्रैवल करने वाले हैं। तो चलिए सीटिंग और आराम को जज करते हैं। फोर्स में आपको 9, 12 और 13 सीटिंग का कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, पर जहां तक इसके इंटीरियर की बात है तो इसके इंटीरियर को बहुत सिंपल रखा गया है ताकि इसमें मैक्सिमम पैसेंजर्स को फिट किया जा सके। पर अगर टाटा विंगर की बात करें तो टाटा विंगर में आपको 9 सीटर से लेकर 20 सीटर तक का वेरिएशन मिल जाता है, क्योंकि ये कई वेरिएंट में आती है। और इसके इंटीरियर में आपको कुछ खास फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि हाई रूफ मिलता है, एयर कंडीशनिंग की फैसिलिटी मिलती है, और जो सीट्स मिलती हैं वो बड़ी ही आरामदायक होती हैं, स्टाइलिश होती हैं। तो एक तरफ अगर आप ज्यादा पैसेंजर ले जाना चाहते हैं तो आप मूव कर सकते हैं फोर्स की तरफ, पर अगर आप कंफर्टेबली ट्रैवल करना चाहते हैं, लग्जरी ट्रैवल करना चाहते हैं, तो वहां फोर्स से ज्यादा बेटर है टाटा विंगर। तो दोस्तों अब जो जरूरी चीज आप जानना चाह रहे होंगे वो ये कि इन दोनों के प्राइस क्या हैं, ताकि सारी चीजों को तो कंपेयर कर लिया पर कीमत को भी कंपेयर करके आप अपने डिसीजन को फाइनल कर सकें कि आपको अपने लिए कौन सी खरीदनी है। तो हम बता देते हैं आपको, जो प्राइस हम आपको बता रहे हैं ये एक एक्स शोरूम प्राइस है, हर स्टेट में वेरी करती है। तो फोर्स की जो प्राइस है वो आपको फोर्स टेम्पो 3050 12,80,000 से 16,30,000 की रेंज में मिलता है। लेकिन टाटा विंगर की बात करें तो टाटा विंगर का प्राइस थोड़ा हायर है। इसकी कीमत ही शुरू होती है 16,50,000 रुपए से लेकर 17,30,000 रुपए तक। तो आप कहेंगे कि इतना महंगा अगर विंगर है तो फिर बेटर है कि हम टाटा फोर्स को ले लें। बिल्कुल डिसीजन आपका है, पर अगर आप कंफर्ट्स चाहते हैं, कुछ खास लग्जरी फैसिलिटीज चाहते हैं, तो वो आपको टाटा विंगर में ही मिलेंगी। शायद यही कारण है कि इसकी प्राइस थोड़ी सी फोर्स से ज्यादा नजर आती है। डिसीजन आपका है, क्योंकि व्हीकल आपको चुनना है। तो दोस्तों हमने इस पूरे वीडियो में हर तरह से दोनों ही व्हीकल्स का कंपैरिजन करके देख लिया है, इसके स्पेसिफिकेशंस को समझ लिया है और हमने इनकी प्राइस को भी कंपेयर कर लिया है। तो कौन सा बेटर रहेगा इस कंपैरिजन से जो हमें समझ में आता है वो ये है कि अगर आपको ज्यादा पावर चाहिए, कम बजट में व्हीकल चाहिए, जिसकी फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा हो, मेंटेनेंस कम हो, तो उसके लिए फिर बेहतर है कि आप फोर्स की तरफ जाएं। लेकिन अगर आपको कंफर्ट चाहिए, लग्जरी चाहिए या वेरिएंट में डाइवर्सिटी चाहिए, यानी कि मल्टीपल यूज में आप व्हीकल का इस्तेमाल कर सकें, तो फिर बेहतर रहेगा टाटा विंगर। तो ये था हमारा ओपिनियन इन दोनों ही व्हीकल्स को लेकर के। कैसा लगा आपको ये पूरा वीडियो और ये कंपैरिजन, आप प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आप कोई व्हीकल खरीदना चाह रहे थे और अब आपने इस वीडियो की वजह से डिसाइड कर लिया है कि अब आपको कौन सा व्हीकल खरीदने वाले हो, तो प्लीज़ वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। या अगर आप ऑलरेडी इनमें से किसी व्हीकल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपनी राय हमारे सामने ज़रूर रखिएगा कि आपकी नज़र में वो व्हीकल क्यों बेहतर है। हो सकता है शायद हमसे कोई चूक हो गई हो। और अगर ऐसे ही वीडियोज़ को आप लगातार देखना चाहते हैं तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा किसी और तरह की किसी भी कमर्शियल व्हीकल की कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल के अलावा आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर या डाउनलोड कर सकते हैं हमारी मोबाइल ऐप भी। हम हमेशा आपके लिए हाजिर हैं। ऐसे ही अगले वीडियो में भी फिर से हाजिर होंगे एक और नए टॉपिक के साथ, शायद किसी प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ या शायद फिर किन्हीं दो कमर्शियल व्हीकल्स के कंपैरिजन के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।